Assalamualaikum to my all viewers. Welcome back to my channel Kitchen with Shirma Abdul Rahman. आज हम बनाएंगे मज़ेदार गाजर का हलवा और मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ अपने 3 सीक्रेट्स जिन्हें आप शॉर्टकट्स भी बोल सकते हैं और जिनकी वजह से यह हलवा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए हम इस हलवे की रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मेरे पास 2.5 किलो गाजरें हैं। मेरी इस रेसिपी का जो पहला सीक्रेट है वो मैं इन गाजरों को कद्दूकश नहीं करती, मैं इन्हें चॉपर में पीसती हूँ। तो ये देखें मैंने गाजरों को साफ़ करके इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है। अब हम इन्हें चॉपर में बारीक पीस लेंगे। अगर आप में से किसी के घर चॉपर नहीं है तो आप लोग गाजरों को कद्दूकश कर लें और सेम इसी रेसिपी को फॉलो करें। इसके अलावा जो गाजरें हैं वो चॉपर में हम भर के डालेंगे ताकि अच्छी तरह से बारीक चॉप हों। अगर कम गाजरें होंगी तो दाना मोटा मोटा रह जाएगा। हम में से बहुत से लोग गाजर का हलवा इसलिए बनाना छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें मेहनत और टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। पहले गाजरों को साफ़ करने में, फिर इन्हें कद्दूकश करने में और फिर इन्हें पकाने में। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। आपका वक्त और मेहनत दोनों बहुत कम लगेगी और हलवा इतना अच्छा बनेगा। इसका टेस्ट, इसका टेक्सचर, इसका कलर बहुत अच्छा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये गाजरें अच्छी तरह से पीस चुकी हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है। इसी तरह से मैं बाकी की गाजरों को भी पीस लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें मैंने सारी गाजरों को पीस लिया है। कितनी ज़बरदस्त से दानेदार हो गई हैं। तो अब हम हलवे की कुकिंग की तरफ चलते हैं। इसमें हम डालेंगे 3 कप यानी कि 600 ग्राम चीनी। वैसे तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेशो है, लेकिन चीनी की मिकदार आप लोग फिर भी अपने टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही डालेंगे 1 लीटर दूध। अब इन तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसमें हम बॉयल आने का वेट करेंगे। तो ये देखें इसमें बॉयल आ रहे हैं यानी कि इसका कुकिंग टाइम अब स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इससे हम कवर करके 30 to 45 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। दूसरा जो सीक्रेट है मेरी इस रेसिपी का वो ये कि मैं इसमें होममेड कोकोनट पाउडर डालती हूँ। जिस तरह से मैंने खोपरा लिया सूखा हुआ, इसके मैंने इस तरह से स्लाइसेस कर लिए। अब हम इसे जूसर में या ग्राइंडर में पाउडर बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कितना ज़बरदस्त से दानेदार पिस चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। इसका टेक्सचर देखें, ये बिल्कुल पाउडर नहीं हुआ, हल्का हल्का दानेदार है। तो इस तरह से पीसने का यही फ़ायदा होता है कि बिल्कुल पाउडर नहीं होता, थोड़ा थोड़ा दानेदार होता है। तो आप हलवा या जो भी मीठा आप बनाएं उसमें डालें तो बाकायदा पता चलता है कि इसमें कोकोनट डला हुआ है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अब हम वापस से हलवे की तरफ आते हैं। तो 40 मिनट हो चुके हैं और इसमें जितना पकना था ये पक चुका है। तो अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर इसे हम इतनी देर पकाएंगे कि इसमें जो पानी है ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। बेसिकली ये पानी नहीं है, दूध है जो हम लोगों ने 1 लीटर डाला था। तो अब हम इसे इतनी देर पकाएंगे कि ये ड्राई हो जाए। ये देखें काफ़ी हद तक दिखने में इसका पानी ड्राई हो चुका है, लेकिन जब हम इसे
इस तरह से प्रेस करें तो इसमें अभी भी पानी मौजूद है, तो इसे हम मज़ीद थोड़ी देर पकाएंगे ताकि ये कम्प्लीटली ड्राई हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह 25 मिनट की मज़ीद मेहनत के बाद ये हलवा कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। ये देखें। तो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी इस रेसिपी का तीसरा सीक्रेट कि हलवे को तड़का कैसे लगाया जाए। ये मैंने अलग से कढ़ाई ली है और फ्लेम मैंने ऑन कर ली है। इसमें हम डालेंगे 1 कप घी। अगर आप लोग घी नहीं यूज़ करते तो ऑयल यूज़ कर लें। वैसे हलवों के लिए जो स्पेशल होता है वो घी यूज़ किया जाता है। अब हम इसके गर्म होने का वेट करेंगे। घी गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे ये 6 अदद सब्ज़ इलायची। जब तक ये इलायची फ्राई हो रही हैं हम इन 4 अदद अंडों को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ये देखें अंडे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिए हैं। तो अब हम इन्हें एक साइड पर रख लेंगे और इस घी में डालेंगे बड़े वाले 2 से 3 चम्मच हलवा। और इससे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। आई थिंक 1 और चम्मच डाल लेना चाहिए। बस इतना इनफ है। तो अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें हम डालेंगे ये फेंटे हुए अंडे। थोड़ा थोड़ा करके आप ये अंडे डालते जाएं और तेज़ी से चम्मच हिलाते जाएं ताकि अंडों के लम्स ना बन जाएं। अब इसमें जो सीक्रेट वाली बात है वो ये है कि बहुत से लोग हलवे पर इतनी मेहनत करते हैं कि उसे भून भून के बहुत अच्छी तरह भूनते हैं, लेकिन अंडों की स्मेल ख़त्म नहीं होती। तो इसमें ये सीक्रेट है कि आप इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अंडों की स्मेल ज़रा सी भी नहीं आएगी। अक्सर लोग बाज़ार जैसा हलवा बनाने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा खोया डालते हैं, लेकिन फिर भी उनके हलवे का टेक्सचर वैसा नहीं आता। तो बाज़ार वालों ने इसमें इतना ज़्यादा खोया नहीं डाला होता, बल्कि उन्होंने इसी तरह से अंडे डाले होते हैं। तो अगर आप लोग सिर्फ इसमें अंडे इसलिए डालना छोड़ देते हैं कि इसमें से स्मेल आएगी, तो यकीन करें कि अगर आपने इस तरह से हलवा बनाया तो कभी भी स्मेल नहीं आएगी। अभी तक मैंने फ्लेम को लो ही रखा हुआ है। जब तक ये अंडे अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाते तब तक हम फ्लेम को हाई नहीं करेंगे। तो ये अंडे अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम फ्लेम को हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पर इसे हम 15 से 20 मिनट अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि अंडों की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ये अच्छी तरह से कुक हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हलवा अच्छी तरह से भुन चुका है और इसमें से अंडों की बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही। ये देखें, लग रहा है ना कि जैसे इसमें बहुत ज़्यादा खोया डाला हुआ है। अब हम ये हलवा बाकी के हलवे में ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये हलवा अब तकरीबन तैयार है। पहले जो आप लोगों की घंटों मेहनत लगती थी, आप एक एक 2-2 घंटे से अच्छी तरह से भूनने में लगाते थे, लेकिन फिर भी अंडों की स्मेल ख़त्म नहीं होती थी। तो अब बिल्कुल भी अंडों की स्मेल नहीं आएगी। आपने अंडों को पहले अच्छी तरह से अलग से भून लिया है, तो अब आप इसे बस अच्छी तरह से मिक्स करें और 5 से 10 मिनट भूनें। ये हलवा तैयार है। साथ ही हम इसमें ये पिसा हुआ खोपरा भी डाल लेते हैं। ये तकरीबन मेरे पास 1 से 1.5 कप है। बस ये हलवा मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें हम
मेवे ऐड करेंगे। मेवों में मेरे पास है ये कटे हुए बादाम, चॉप किए हुए अखरोट, चॉप किए हुए पिस्ते और चॉप किए हुए काजू। इसके अलावा मैंने लिया है ये 1 पाव खोया। इसके हम छोटे छोटे पीसेस करके डालेंगे और इन्हें अब हम मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार गाजर का हलवा रेडी है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अब आप लोगों से मेरी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। If you guys like my video, please subscribe and share my channel and also press the bell icon.